दोस्तों बहुत लंबे समय के बाद लगभग 8-10 दिन के बाद ये नई वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आ रहा हूँ। उसके पीछे कारण है, कोई भी आईपीओ से रिलेटेड ना तो कोई ख़ास खबरें निकल कर आ रही थी, ना ही कोई आईपीओ ही निकल कर आ रहा था। लेकिन अब एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आप कह सकते हो दिखाई देने लगी हैं एंड कुछ अच्छी खबरें या फिर मैं बोलूँ आईपीओ की डेट्स भी अनाउंस होती हुई देखने को मिली है एनएसडीएल के। आज के इस वीडियो में जो है हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है आईपीओ की डिटेल, क्या है इसकी डेट्स, साथ में इसमें शेयर होल्डिंग कोटा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लगेगा या नहीं लगेगा, और लगेगा तो कौन सा पेरेंट कंपनी इसकी है, तो उसके बारे में भी पूरी तरीके से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, इस चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। आईपीओ से रिलेटेड हर एक खबर, हर एक न्यूज़ आपको जो है इस चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लो आईपीओ की जो वेबसाइट हम लोग इस यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर अब एनएसडीएल का नाम आने लग गया है। अभी तक ये क्या था, एरिस इंफ्रा का ही नाम आता था, लेकिन अब उससे ऊपर आने लगा है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो मतलब आईपीओ आने तो वाला है बहुत ही जल्दी, अब ये बात तो हो गई तय। बाकी की बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो मैं आपको अभी अवेलेबल करा देता हूँ। वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। ये देखो, यहाँ पर आपको एनएसडीएल के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब पता चल जाएंगी, क्या है इसकी डेट वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि करके कि क्या क्या डिटेल पहले तो अवेलेबल हैं वो हम देख लेते हैं। हाँ, आईपीओ डेट मार्च में आने वाला है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो अभी मार्च 2025 ही लिखा है, लेकिन अगर देखा जाए तो 25 मार्च के आसपास जो है यहाँ पर इसका आईपीओ आ सकता है। इस बात के चांसेस जो है पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। ये तो यहाँ पर लिख गया कि मार्च 2025 को ओपन होगा, मार्च 2025 को ही क्लोज होगा, लेकिन जो डेट है वो 25 के आसपास स्टार्ट होगी और मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख ही इसकी डेट रहने वाली है, 25 मार्च। तो अब एनएसडीएल के आईपीओ के लिए दोस्तों आप तैयार हो जाओ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक तो मार्केट का माहौल खराब है, तो कोई नया आईपीओ आ भी नहीं रहा। ये भी आपने देखा है कि एक तो हालचाल मार्केट के कुछ ज़्यादा खराब चल रहे हैं, इसलिए कोई नया आईपीओ भी नहीं आ रहा। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो एनएसडीएल का एक शानदार आईपीओ आपको देखने को मिलेगा। और एनएसडीएल कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। कोई ऐसा भी नहीं, कोई फालतू कंपनी नहीं है, तो एक बड़ी कंपनी भी है। और इसके आईपीओ के आने के बाद मार्केट में इसके रिगार्डिंग खबरें भी काफ़ी सारी आनी ही हैं, ये भी लगभग लगभग तय ही आप मान के चलो। तो और हाँ, उम्मीदें इस आईपीओ से रहेंगी भी बहुत ज़्यादा। हो सकता है ये आईपीओ बेहतरीन रिटर्न देता हुआ भी आपको देखने को मिले, इस बात के भी चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेट वगैरह। लेकिन अब हम चलते हैं। देखो, यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ में आ रहा होगा, मार्च में आईपीओ ओपन होगा, क्लोज होगा, बाकी की चीज पूरी डेट जो अप्रैल में आएंगी। मतलब ये तो पक्का है कि मार्च के लास्ट में ही आएगा, 25-26 के आसपास ही आएगा, जो कि उसकी बाकी की डेट जो है अप्रैल तक पहुंच जाएंगी। एचडीएल के बारे में बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये सेकंड लार्जेस्ट एंड द जो दो ही तो डिपॉजिटरी हैं अपने यहाँ, एनएचडीएल एंड सीडीएसएल। सीडीएसएल बड़ी है, एनएचडीएल छोटी है, आप ये मान के चलो, लेकिन ये भी एक बेहतरीन काम करती है। हाँ, अब आप देखो कंपनी के हालात किस तरीके के हैं। तो अगर यहाँ आप देखोगे, कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है एंड बेहतरीन ग्रोथ दिखाई। 2024 का डेटा यहाँ पर जो है अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो जितना भी डेटा है 21, 22, 23, जो भी डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं रेवेन्यू में एक बेहतरीन ग्रोथ है। एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई ही देखने को मिली है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज हो, ये अपने आप में एक बड़ी बात देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी की चीज़ें अगर हम देखें, कंपनी का ROE 17.8%, जो कि बहुत अच्छा है। ROC 21.8%, अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पैट मार्जिन अगर हम देखें वो भी आपको अच्छा ही देखने को मिल रहा है। एंड EPS 11 रुपये देखने को मिल रहा है लगभग, वो भी अच्छा है। हालांकि यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आया नहीं, जब तक प्राइस नहीं है तो वो आगे मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तो है, एनएचडीएल ग्रे मार्केट में तो ऑलरेडी लिस्टेड है। अभी इसका जीएमपी वगैरह आपको देखने को मिलेगा नहीं, वो जिस दिन आईपीओ की डेट आ जाएगी ना फाइनल, उस दिन आपको चीज़ें देखने को मिलने लगेंगी। अभी तो क्या है, टेंटेटिव डेट ही है। लेकिन ये पक्की बात है, आप ये फिलहाल मान के चल सकते हो कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो अब आईपीओ की आने की जो संभावना है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो ये मैंने बाकी की सब डिटेल्स तो आपके सामने रखी थी।
यहाँ पर और देख लो, पीई रेशियो देखो 45, अभी जो सॉरी ये सीडीएसएल का है, सीडीएसएल का पी रेशियो 45 के आसपास का है। अब देखो नया आईपीओ जो आता है ना, चांसेस ना वो थोड़े से हाई वैल्यूएशन ही डिमांड करते हैं। कोई भी ऐसा आईपीओ देखने को आपको मिल नहीं रहा जो कि लो वैल्यूएशन मांगे। उम्मीद ये रहेगी कि सीडीएसएल से हाई वैल्यूएशन ही डिमांड करेगा एनएसडीएल। अगर इसने कम वैल्यूएशन डिमांड करी ना, तब तो खैर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तो आप ये मान के चलिए बहुत ही शानदार रहेगा और बहुत अच्छा आईपीओ खुलेगा भी। लेकिन देखते हैं, वो तो बाकी की चीज़ें हैं। बाकी और अगर हम देखें तो रजिस्ट्रार यहाँ पर आप देखोगे एनएसडीएल के आईपीओ MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो मैंने पहली बार ही सुना। तो ये है चीज़ें सब कुछ पूरी डिटेल। लेकिन अब बात आ जाती है दोस्तों इसकी पेरेंट कंपनी के, पेरेंट कंपनी कौन सी है और क्या यहाँ पर शेयरहोल्डिंग कोटा लगेगा, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसीलिए तो पेरेंट कंपनी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो NSDL is a key player in India's capital market, is a semi-government company with a national stock exchange holding 24% majority stake। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इसके जो प्रमोटर हैं वो हैं NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके पास 24% का स्टेक है। अब बात आ जाती है दोस्तों, 24% का स्टेक रखकर NSE बनी तो इसकी पेरेंट कंपनी, लेकिन NSE तो ऑलरेडी लिस्टेड है नहीं। NSE अगर आप देखोगे तो वो तो वैसे भी लिस्टेड नहीं है। BSE होती तो अलग बात थी, लेकिन ये तो NSE है इसकी पेरेंट कंपनी और जो लिस्टेड नहीं है, इसलिए अब इसमें ये तो नहीं लगता कि वे शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा, क्योंकि जब प्रमोटर इसके लिस्टेड होते तो अलग बात होती। अगर यहाँ पर देखो तो इसकी एक और प्रमोटर है, मतलब और है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये आप देख पा रहे हैं IDBI, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखो इसके जो प्रमोटर हैं कौन कौन से हैं, एक तो IDBI है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखें इसके साथ तो आपको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI भी देखने को मिल रहा है। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि UTI अगर देखो या IDBI देखो, तो IDBI तो है लिस्टेड, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है। IDBI जो है लिस्टेड है, IDBI बैंक, IDBI बैंक लिस्टेड है तो पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि NSE तो लिस्टेड है नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई। UTI म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे, UTI तो लिस्टेड है, लेकिन मुझे वहाँ पर उम्मीद नहीं लगती। तो आप अगर एक उम्मीद की बात कर रहा हूँ, 100% तो नहीं है। IDBI का एक काउंटर अगर आप चाहो तो लेकर रख लेना, IDBI बैंक का एक काउंटर, सिर्फ एक शेयर जो कि 70 रुपए के आसपास चलता है, बस बहुत है। अगर आएगा ब्रांड का मतलब शेयरिंग कोटा आया तो वहाँ आ सकता है, NSE में तो लिस्टेड ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाती, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कंप्लीट ये NSDL के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि आपको जितनी भी IPO रिलेटेड वीडियोस हैं वो सब एक ही जगह पर मिल जाए। थैंक यू।